आज जो कथा तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ मृत्यु के बारे में नहीं, ये जीवन के बारे में भी है। ये वो सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, पर गरुड़ पुराण कहता है कि जो इस ज्ञान को समझ लेता है उसका जीवन भी बदल जाता है और मृत्यु भी आसान हो जाती है। गरुड़ पुराण विष्णु भगवान द्वारा दिया गया वह दिव्य ज्ञान है जिसे उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को समझाया था, और आज वही ज्ञान तुम सुन रहे हो। सुनो, जब किसी इंसान की अंतिम सांस रुकती है तो सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। मृत्यु के ठीक बाद आत्मा अपने शरीर के ऊपर खड़ी रहती है। वह अपने ही शरीर को बाहर से देखती है। वह अपने घर वालों को रोते हुए देखती है, पर खुद उन्हें छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती, रोक नहीं सकती। यह क्षण आत्मा के लिए सबसे भारी होता है। मोह का टूटना यहीं से शुरू होता है। जिस शरीर को उसने मैं समझा, जिस चेहरे पर उसने इतना गर्व किया, जिसकी उसने इतनी देखभाल की, वह शरीर अब उसके लिए सिर्फ एक खाली खोल बन चुका होता है। मृत्यु के कुछ ही क्षणों में आत्मा को पता चलता है कि जीवन में जो सबसे जरूरी था वह था कर्म, न कि शरीर। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा के सामने दो मार्ग खुलते हैं, प्रकाश का और अंधकार का। प्रकाश का मार्ग नरम, शांत और बेहद सुकून देने वाला होता है। यह मार्ग उन आत्माओं को दिखता है जो सत्य, दया, सेवा और धर्म की राह पर चले हो। लेकिन दूसरी तरफ अंधकार का मार्ग होता है जिसे देखकर ही आत्मा कांप उठती है। यह मार्ग उन लोगों को दिखाई देता है जिन्होंने जीवन में छल किया, अहंकार रखा, दूसरों को चोट पहुंचाई, धन के पीछे दूसरों का हक छीन लिया, झूठ बोला, अनाचार और पाप किया। उस मार्ग पर प्रकाश नहीं होता, वहां घना अंधेरा और भारीपन होता है। इसी समय आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। लोग यमदूतों को डरावना समझते हैं, पर गरुड़ पुराण कहता है वे न्याय करने वाले दूत हैं। वह सिर्फ आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ले जाते हैं। सुकर्म करने वालों के लिए यमदूत भी सौम्य रूप में आते हैं, लेकिन दुष्कर्मियों के लिए उनका रूप कठोर होता है। मृत्यु के बाद 12 दिन आत्मा धरती के दिनों में आत्मा अपने घर वालों को देखती है, अपनी चीजों को देखती है, अपने प्रियजनों को देखती है। वह सब महसूस भी करती है, पर किसी से बात नहीं कर सकती। पहले दिन उसे शरीर से मोह छोड़ना पड़ता है। दूसरे दिन उसे यह समझ आता है कि रिश्ते कितने अस्थायी हैं। जो कल तक कहते थे हमेशा साथ है, वो भी धीरे धीरे अपने कामों में लग जाते हैं। तीसरे दिन आत्मा के सामने उसके पुराने कर्म उभरने लगते हैं। उसके द्वारा की गई हर छोटी बड़ी गलती दिखनी शुरू होती है। किसी का दिल दुखाया, किसी की मेहनत छीनी, किसी पर झूठा आरोप लगाया, किसी का अपमान किया। यह सब आत्मा के सामने एक एक दृश्य की तरह चलता है। आत्मा चाहकर भी इन्हें रोक नहीं सकती। ये दृश्य इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आत्मा समझे कि कर्म ही असली पूंजी है। 7वें दिन तक आत्मा पूरी तरह मोहग्रस्त और भावुक अवस्था में रहती है, लेकिन 8वें से 12वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे समझ और स्वीकार्यता आने लगती है। 12वें दिन आत्मा की धरती पर रहने की अवधि खत्म हो जाती है। इसके बाद मुखाग्नि और श्राद्ध से मिलने वाला पुण्य आत्मा की आगे की यात्रा को सरल बनाता है। अब आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। यह यात्रा कोई 1-2 घंटे की नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है कि यह 348 योजनों की लंबी यात्रा है, जो आत्मा के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। इस दौरान आत्मा को कई घाटियां, कई पुल, कई भयावह स्थानों से गुजरना पड़ता है। इन रास्तों का अनुभव ऐसा होता है जैसा जीवन में किसी ने दिया हुआ दुख, दर्द और पाप वापस आत्मा पर लौट रहा हो। अगर किसी ने जीवन में किसी को भूखा रखा, किसी को धोखा दिया, किसी का सम्मान छीना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, तो उसी दर्द को आत्मा यात्रा में महसूस करती है। इसके बाद आत्मा को लेकर जाते हैं उस स्थान पर जहां कर्मों का हिसाब होता है, यमराज के दरबार। वहां आत्मा से पूछा नहीं जाता, वहां सिर्फ उसके कर्म पढ़े जाते हैं। जीवन में किए गए अच्छे और बुरे दोनों कर्म सामने आ जाते हैं। कुछ छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर कर्म देवतागण पहले से लिख चुके होते हैं। सुकर्मों पर आत्मा को प्रकाश मिलता है और दुष्कर्मों पर आत्मा को उसके अनुसार अनुभव करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में 16 प्रमुख नरक बताए गए हैं।
हर नरक किसी ना किसी कर्म का परिणाम है। किसी ने अपशब्द बोले, उसे वाणी का दंड। किसी ने चोरी की, उसे लालच का दंड। किसी ने विश्वास तोड़ा, उसे विश्वासघात का दंड। किसी ने महिलाओं का अपमान किया, उसे अलग कष्ट। किसी ने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, उसे असहनीय पीड़ा। यह सुनकर डर लगता है, पर असली मकसद डराना नहीं है। असली मकसद है कर्मों के प्रति जागरूकता। गरुड़ पुराण कहता है, नरक कोई स्थान नहीं, वह अनुभव है जो आत्मा अपने कर्मों का फल समझने के लिए भुगतती है। बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म का फल अच्छा, यही सबसे सरल नियम है। कर्मों का हिसाब पूरा होने के बाद आत्मा को भेजा जाता है पितृलोक में। वहां वह अपने पूर्वजों के बीच रहती है। वहां उसे ना शरीर का बोझ होता है, न बीमारियां, वो न भूख न प्यास। वहां सिर्फ शांति और प्रतीक्षा होती है, नई यात्रा की प्रतीक्षा। फिर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नया जन्म दिया जाता है। अच्छा जन्म, मध्यम जन्म या कठिन जन्म, यह आम लोग नहीं तय करते। यह सिर्फ और सिर्फ कर्म तय करते हैं। कर्मों से ही आत्मा उन्नति करती है, कर्मों से ही आत्मा पतन भी करती है, और कर्मों से ही आत्मा मुक्त भी होती है। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा संदेश यही है, जो दूसरों को सुख देता है उसे सुख मिलता है, जो दूसरों को दुख देता है उसे वही दुख कई गुना होकर लौटता है। जीवन में छोटी छोटी बातें जो हम हल्की समझकर कर देते हैं, जैसे किसी के साथ बुरा बोलना, किसी को नीचा दिखाना, किसी पर गुस्सा निकालना, किसी को तुच्छ समझना, इन सभी का फल आत्मा को मिलता है। और जो दया करता है, माफ करता है, सम्मान देता है, अपनी वाणी को मधुर रखता है, अपने माता पिता का मान रखता है, उसका मार्ग प्रकाश से भरा रहता है। मोक्ष तभी मिलता है जब आत्मा अपने भीतर से 3 चीजें त्याग दे, लोभ, घमंड और द्वेष। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा इन तीनों को छोड़ देती है उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों आसान हो जाते हैं। और अंत में यही सार निकलता है, मृत्यु निश्चित है, पर मृत्यु का अनुभव कैसा होगा वह हमारे कर्म तय करते हैं। जीवन को ऐसे जियो कि किसी का दिल न दुखे, ऐसे बोलो कि किसी को चोट न पहुंचे, ऐसे कर्म करो कि आत्मा हल्की हो जाए, क्योंकि अंत में शरीर यहीं रह जाता है, साथ जाते हैं सिर्फ कर्म। और वही कर्म तय करते हैं कि आत्मा अगली यात्रा में प्रकाश पाएगी या अंधकार।